आप सभी लोगों को सुप्रभात। कक्षा 9 विषय हिंदी के काव्य खंड में संकलित पहले कवि कबीर दास द्वारा रचित साखी का अब हम लोग 5वां दोहा देखेंगे। 5वां दोहा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। इस दोहे के कठिन शब्दों के अर्थ को हम देख लेते हैं। मैं का अर्थ होगा अहंकार, गुरु का अर्थ है आचार्य, प्रेम गली का अर्थ है प्रेम रूपी गली, सांकरी का अर्थ है कम चौड़ी या संकुचित, तामे मतलब का अर्थ होगा इसमें समाही मतलब समाहित होना। आइए इस दोहे का हम संदर्भ देखते हैं। संदर्भ जब हम लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत शामिल साखी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर दास जी हैं। इस दोहे का प्रसंग होगा कि इस दोहे में संत कबीर ने गुरु तथा भगवान की एकता का प्रतिपादन करते हुए सभी प्राणियों को अहंकार से मुक्त रहने का उपदेश दिया है। आइए अब हम इस दोहे की व्याख्या देखते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था, तब तक मुझे अपने सतगुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। जब मैं था तब गुरु नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे अपने सद्गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। अब गुरु हैं हम नाही, अब गुरु हैं हम नाही कहने का तात्पर्य अब हमें अपने गुरु से एकात्म भाव प्राप्त हो गया है और मेरे अंदर जो है अहंकार नष्ट हो गया है, यानी मेरे अंदर अहंकार नहीं रह गया है। अर्थात मैं प्रेम साधना में सफल हो गया है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा सकरा है, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। जब तक द्वैत भाव मैं और तू बना रहेगा, प्रेम की साधना गुरु भक्ति संभव नहीं है। आइए इस दोहे की एक बार हम फिर से व्याख्या देख लेते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार विद्यमान था तब तक मुझे अपने सद्गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। अब गुरु हैं हम नाही, अब हमें अपने गुरु से एकात्म भाव की प्राप्ति हो गई है और मेरे अंदर अहंकार नहीं रह गया है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम साधना का मार्ग अत्यंत सकरा है, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। तामे दो न समाही, जब तक द्वैत भाव अर्थात मैं और तू बना रहेगा, प्रेम की साधना गुरु भक्ति संभव नहीं है।
आइए इस दोहे का हम काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। इसके अंतर्गत पहला है, अहंकार के कारण मनुष्य के मन में गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रह सकता, क्योंकि प्रभु को पाने के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। दूसरा भाषा, इसमें सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली जो है उपदेशात्मक एवं मुक्तक है। रस इसमें शांत है। छंद इसमें दोहा है। अलंकार इसमें रूपक एवं अनुप्रास है। शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। आइए अब हम छठे दोहे का अध्ययन करते हैं। छठा दोहा है, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। आइए इस दोहे के कठिन शब्दों के अर्थ को हम देख लेते हैं। भगत क्या अर्थ है? भक्ति। नाम का अर्थ है नाम। दूजा का अर्थ है दूसरा। वाचा का अर्थ है वाणी। कर्मणा का अर्थ है कर्म से। सार का अर्थ है मूल तत्व। आइए इस दोहे का हम संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में संकलित साखी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत दोहे में संत कबीर ने संसार सागर को पार करने के लिए केवल ईश्वर का स्मरण करने पर बल दिया है। आइए इस दोहे की हम व्याख्या देखते हैं कि भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। कबीरदास जी कहते हैं भगति भजन हरि नाम है कि भगवान के नाम स्मरण को ही वास्तव में भक्ति और भजन कहा जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के नाम स्मरण को ही वास्तव में भक्ति और भजन कहा जा सकता है। ईश्वरीय भक्ति और ईश्वर का नाम ही महत्वपूर्ण है। दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त इस संसार में से सभी केवल अपार दुख का कारण ही सिद्ध होते हैं। अर्थात भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विविध प्रकार के आडंबर अंत में व्यक्ति के लिए दुखद ही सिद्ध होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से संसार के मूल तत्व ईश्वरीय सत्ता का ही स्मरण करना चाहिए। आइए एक बार फिर हम इस दोहे का अर्थ देखते हैं कि भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगति भजन हरि नाम है, भगवान के नाम स्मरण को ही वास्तव में भक्ति और भजन कहा जा सकता है। ईश्वरीय भक्ति और ईश्वर का नाम ही महत्वपूर्ण है। दूजा दुख अपार, इसके अलावा संसार में से सभी केवल अपार दुख का कारण है। मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन से, वाणी से और कर्म से संसार के मूल तत्व ईश्वरीय सत्ता का ही स्मरण करना चाहिए। आइए इस दोहे का हम काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। इसमें भाषा सधुक्कड़ी है, रस शांत है,
छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास, शब्द शक्ति अभिधा है।